खबर के बाद चेते भाजपाई। हाईवे की सर्विस रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर मंत्री को दिया ज्ञापन। कल फास्ट ट्रैक न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा। धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे 44 की सर्विस लाइन का दोनों तरफ मिडवे होटल से लेकर रेलवे लाइन तक बुरा हाल बना हुआ है। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन नेता, अफसर और जनप्रतिनिधि इस बड़ी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर कल 13 जनवरी 2025 के शाम के न्यूज बुलेटिन में आमजन की इस बड़ी समस्या को धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय एवं विश्वसनीय चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। जिसके बाद आज मंगलवार को भाजपा पदाधिकारी सक्रिय हुए और उन्होंने धौलपुर दौरे पर आए केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री राजभूषण सिंह चौधरी से सर्किट हाउस में मुलाकात की, जिसमें समस्या से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, पीएमओ विजय सिंह एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा के साथ केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री राजभूषण सिंह चौधरी से मुलाकात की गई, जिसमें उन्होंने मंत्री को धौलपुर की समस्याओं से अवगत कराया और उनके शीघ्र निराकरण की मांग की। कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को पत्र के माध्यम से लिखकर दिया है। पत्र में हाईवे की सर्विस लाइन पर दोनों तरफ हो रहे भारी गड्ढों को ठीक कराने, जलभराव की गंभीर समस्या से मुक्ति दिलाने, मचकुंड चौराहे पर आए दिन होने वाली घटनाओं से निजात दिलाने के लिए ओवर ब्रिज का निर्माण कराने, चोपड़ा महादेव से लेकर नर्सरी रोड के इर्द गिर्द एवं गोविंद वाटिका राजाखेड़ा बाईपास क्षेत्र में हो रही भारी जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, जिस पर मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमा शंकर मीणा से बात कर 15 दिन में समस्या का हल निकालने के निर्देश दिए। ज्ञापन देने वालों में जिला महामंत्री मदन कोली, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, पूर्व कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, मरीना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, मरीना मंडल महामंत्री रविंद्र सिंह हतवारी, पूर्व जिला मंत्री विनय परमार, सोशल मीडिया लोकसभा प्रभारी रितेश सक्सेना, राजकुमार गुर्जर आदि कार्यकर्ता शामिल हैं। दूसरे दिन भी धौलपुर दौरे पर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी। आंगनवाड़ी नरपुरा पर खीर खिलाकर कराया 2 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार। केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार राजभूषण चौधरी ने धौलपुर दौरे के दूसरे दिन भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, विद्यालय समेत संस्थानों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचगांव के निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी कक्ष, दवा वितरण कक्ष, रिकॉर्ड रूम इत्यादि का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा केंद्र पर राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सभी चिकित्सा सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ आम जन को दिलाए जाने की मंशा जाहिर की। अगले क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री नरपुरा आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने एक बालक एवं बालिका शिशु को प्रथम बार अन्न ग्रहण कराने के लिए खीर खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार कराया। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद महिलाओं एवं बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के विशेष प्रयास किए गए हैं। उन्होंने किशोरी बालिकाओं में एनीमिया के उन्मूलन के लिए द्राक्षावलेह, पुनर्वादी, मंडूर, कृमि मुद्गर रस की किट 2 किशोरी बालिकाओं को सौंपी। उपनिदेशक ICDS भूपेश गर्ग ने बताया कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन उत्कर्ष कार्यक्रम के तहत संयुक्त रूप से संचालित इस पहल का मूल उद्देश्य देश के 5 महत्वाकांक्षी जिलों, जिनमें से एक धौलपुर है, में 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के पोषण स्तर को बढ़ाना है। इस परियोजना में दोनों केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। इस केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CCRAS नई दिल्ली व राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के माध्यम से जिले में क्रियान्वित किया जाएगा। इससे जिले में 8,500 से अधिक किशोरी बालिकाएं लाभान्वित होंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नीति आयोग से प्राप्त अवार्ड राशि से जिले में 50 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कराए जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छावनी पहुंचे तो छात्रों से उनका अधिगम स्तर जानने के लिए विज्ञान एवं गणित विषय से संबंधित प्रश्न पूछे। वे विद्यालय के छात्रों के उत्तर से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने विद्यालय की फैकल्टी की भी सराहना की। छात्रों द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के बाद बोर्ड पर लिखकर ज्यामिति, त्रिकोणमिति के नियमों को समझाने लगे। उन्होंने जीव विज्ञान से संबंधित भी कई प्रश्न विद्यार्थियों से किए, जिसका जवाब छात्रों ने बखूबी से दिया। उन्होंने छात्रों से बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें अर्जित करने हेतु परिश्रम करने की सीख दी।
इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, प्रोटोकॉल अधिकारी अलका श्रीवास्तव एवं केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव एवं भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी अर्जुन सिंह साथ रहे। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने चंबल सफारी का भी भ्रमण किया। धौलपुर प्रवास के दूसरे दिन अपने काफिले के साथ चंबल तट पहुंचे और अपने दलबल के साथ सफारी बोट पर सवार हुए। इस दौरान उन्होंने रेल ब्रिज तक बोट से यात्रा की। वहां उन्होंने चंबल, घड़ियाल एवं विदेशी पक्षियों के कलरव के दृश्य का लुत्फ उठाया। चंबल सफारी का अवलोकन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जिले में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि चंबल सफारी पर्यटकों के लिए काफी लुभावनी है, इसको और अधिक विकसित करने के प्रयास किए जाएं। नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 3 वर्ष पूर्व हुई थी शादी, मृतका के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के हवेली पाड़ा में सोमवार की शाम एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच सबको कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई है। पंचनामे के बाद सब परिवार वालों को सौंप दिया गया है। मामले की जाँच बाड़ी CO महेंद्र कुमार को सौंपी गई है। बाड़ी कोतवाली थाने के SI जगदीश सागर ने बताया कि शहर के हवेली पाड़ा में सोमवार की शाम को एक 24 वर्षीय विवाहिता रजनी पत्नी गौरव सुमन की संदिग्ध मौत हुई थी। सूचना पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, साथ में मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी। आज पीहर पक्ष की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराया है। प्रथम दृष्टया विवाहिता द्वारा फांसी लगाई गई है, जिसने कमरे में फंदे पर झूलकर जान दी है। कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं दूसरी ओर मृतका के पिता भोगीराम पुत्र मांगीलाल जाटव निवासी आंगई ने मृतका के पति, जेठ, ननद सहित ससुराली जनों के खिलाफ दहेज के लिए बेटी को परेशान करने और मौत के घाट उतारने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मृतका रजनी के पिता भोगीराम ने रोते हुए बताया कि 3 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से बाड़ी के हवेली पर निवासी गौरव सुमन के साथ की थी। गौरव मार्बल का बाहर काम करता है, ऐसे में उन्होंने यथा योग्य दान दहेज भी दिया। बाद में गौरव शराब का आदी हो गया, जो बेटी से मारपीट करने लगा। साथ में ससुराल वाले भी दहेज की मांग करने लगे। उनकी बेटी 1.5 वर्ष का बेटा छोड़ गई है। घटना के बाद से ससुराल वाले मौके से गायब हैं। आज मृतका रजनी के पिता भोगीराम निवासी आंगई ने थाने पर उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट पेश की है। मेरी लड़की की शादी करीब 3 साल पहले गौरव निवासी हवेली पाड़ा के साथ की थी। उसका पति, जेठ, ननद, अन्य रिश्तेदार उसके साथ दहेज की मांग करते, मारपीट करते थे। अब मेरी लड़की को दिनांक 10/1/2025 को लेके आया था। कल दिनांक कितने को मेरी पत्नी को इन लोगों ने मार दिया है। इस पर मुकदमा दर्ज किया क्योंकि लड़की की शादी को करीब 3 साल हुए। इसमें तफ्तीश श्रीमान CO साहब महेंद्र कुमार जी RPS दंडाधिकारी बाड़ी को सुपुर्द की है। आज लाश का पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाकर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है और अनुसंधान से जैसी भी स्थिति होगी स्पष्ट की जाएगी। सर, कोई कारण निकल के आए थे क्या सामने? हाँ, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे द कॉज ऑफ डेथ इज क्लियर आफ्टर पोस्टमार्टम एंड FSL एग्जामिनेशंस। उसके बाद ये है, पर प्रिलिमिनरी पूछताछ के सामने उसने फांसी लगाई है। क्या आपकी शादी में रुकावट आ रही है? क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा? क्या आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है या घर में शांति नहीं है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस्ट्रो गणित ऐप, जहां हिंदी में मिलेगा आपको सभी समस्याओं का समाधान। साथ में मिलेगी राशिफल, कुंडली, पंचाग एवं अन्य बहुत सारी जानकारी जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D² पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें।
डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। दान पुण्य कर हर्षोल्लास से मनाई मकर संक्रांति। मंदिरों में की पूजा अर्चना, परिवारी जनों के लिए की दीर्घायु की कामना। दान और पुण्य के महापर्व मकर संक्रांति को लेकर धौलपुर जिले के मंदिरों पर महिलाओं ने तिल मिश्रित खाद व सुहाग सामग्री सहित 12 प्रकार की वस्तुएं दान कर पुण्य प्राप्त किया। वहीं महिलाओं ने मार्कंडेय मंदिर और अन्य मंदिरों में जाकर दान पुण्य कर परिवारी जनों के लिए दीर्घायु की कामना की। मकर संक्रांति पर्व को लेकर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। लोगों ने चंबल नदी और तीर्थराज मचकुंड में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। वहीं बाजारों में खासी रौनक रही और महिलाओं ने बाजार से तिल मिश्रित खाद, सुहाग सामग्री और दान की वस्तुएं खरीदी। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुआ परिवर्तन अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का घोतक है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतना एवं कार्यशक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए पूरे भारत में इस अवसर पर लोग विविध रूपों में सूर्य की उपासना करते हैं। इसी के साथ इस दिन अन्न की पूजा होती है और प्रार्थना की जाती है कि हर साल इसी तरह हर घर में अन्न धन भरा रहे। इसी के साथ हर कोई इस पर्व को अपने रीति रिवाजों के अनुसार मनाता है। नगर पालिका बाड़ी की अनदेखी लोगों पर भारी। जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने जताया आक्रोश। धौलपुर जिले के महाराणा प्रताप खेल मैदान बाड़ी के सामने इन दिनों जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क मार्ग से बाड़ी शहर की कई कॉलोनियों का रास्ता जुड़ा हुआ है, जहां से हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन रहता है। लेकिन सड़क पर पानी भरने के कारण लोगों को मजबूरन गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई बार तो बाइक सवार लोग भी यहां गिर जाते हैं, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को भी बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी महिला एडवोकेट प्रियंका सिंह, सीमा सोनी और दुकानदार भगवान दास ने बताया कि यहाँ पर काफी लंबे समय से पानी का भराव हो रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने जीवन को कठिन बना दिया है, क्योंकि पैदल या वाहन से निकलने में भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जलभराव को ठीक करने के लिए नगर पालिका प्रशासन, उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर से बार बार मदद की अपील की जा रही है। स्थानीय लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि हुतम सिंह जाटव ने कहा कि जलभराव की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्या का मुख्य कारण नाली की मरम्मत है, जिसे ठेकेदार ने बंद कर दिया है, जिसके चलते पानी का बहाव रुक गया है और सड़क पर जलभराव हो रहा है। चेयरमैन प्रतिनिधि हुतम ने कहा कि उन्होंने ठेकेदार से नाला बनाने का कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए कहा है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में अपनी उम्मीद जताई है कि नगर पालिका प्रशासन और उपखंड प्रशासन द्वारा जल्दी से त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके और उनकी दिनचर्या में आवागमन सुचारू हो सके। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने और चेयरमैन प्रतिनिधि हुतम सिंह जाटव ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। बाड़ी से फर्स्ट ट्रैक के लिए मलिक इमरान खान की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। मेरी यहाँ दुकान है टायर पंचर की, और ये आए दिन यहाँ पर मोटरसाइकिल बाइक से लोग गिरते रहते हैं और इसको कई दिन हो गए। कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ठेकेदार नाले को खोद के डाल गया है
जब ठेकेदार पे व्यवस्था लेबर वगैरह की नहीं थी तो पहले क्यों खोदा इसने? इसको खोदना ही नहीं था। ये समस्या है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है इस समस्या का निराकरण करें। नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे महाराणा प्रताप स्टेडियम के सामने ये जो नाला बह रहा है, यहाँ पे आम जनता रेगुलर निकलती रहती है और यहाँ से मेरा भी आना जाना होता ही रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये पानी भरा हुआ है। इस पानी को लेकर के नगर पालिका में कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। आए दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हादसे होते रहते हैं। कोई कभी स्कूटी लेके गिर रहा है, कोई बच्चा गिर रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कराई जाए, जिससे आम जनता को जल्दी से जल्दी आराम मिल सके और हमको ये ना कहना पड़े कि ये नगर पालिका नरक पालिका होती जा रही है। हाँ बताइए, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मैं यहाँ सामने पास में रहती हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की समस्या की वजह से स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी तो बाज़ार आने के लिए 10-4 बार सोचना पड़ता है। पास में मंदिर जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मंदिर जाने के लिए भी बहुत समस्या आती है। क्या इतना भी नहीं है यहाँ से आसानी से निकल सको आप? नहीं, पास में से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ ये लोग रहते हैं, ये भी जब आते जाते हैं तो ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कितने समय से ये पानी भरा रहता है? 15-20 दिन से तो पानी भरा ही हुआ है। तो आपकी क्या मांग बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन से क्या गुहार? यही चीज़ है कि अगर ये बहुत जल्दी से जल्दी सही हो जाए तो कम से कम बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने में तो सुविधा हो ही जाएगी। मार्केट जाने के लिए बहुत ज़्यादा, और बिना मतलब पैदल जाने में तो ज़्यादा ही समस्या आ रही है। फिर आपका कहाँ से निकलना करना होता रहता है? बाइक से जाएं तो ही ठीक है, उसमें भी डर लगता है कहीं गिर गए तो बस कपड़े गंदे हो जाएंगे या कुछ भी। हाँ, ये महाराज बाग खेल मैदान के सामने पानी का भराव हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है उससे। जो सरमत्रा रोड महाराज बाग पे जो नाला बनाया जा रहा है, उसका उस ठेकेदार ने पानी उस नाले का रोक दिया है। इसलिए महाराज बाग रोड पे पानी फैला हुआ है। जल्दी से जल्दी उसका समाधान, जैसे ही जल्दी से जल्दी समाधान निकाल लेंगे और जल्दी से जल्दी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 दिन की बात है बस। लोगों को वहाँ पर पैदल निकलने में, राहगीर और बच्चों को, स्कूली बच्चों को पैदल निकलने में, बाइक से निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गिर भी जाते हैं लोग। इसको लेकर क्या कहना है? कितनी समय में जल्दी काम पूरा हो जाएगा? मेन रोड है, मेन रोड पे सभी लोगों को निकलना, बच्चों का, औरतों का, लेडियों का वाहन भी चलते हैं। तो वो बहुत जल्दी से जल्दी उस नाले को हम ठीक करा के, यानी ठेकेदार से जब जल्दी से जल्दी करा के उसको क्या कहते हैं पानी को नाले में डाल देंगे और 2-1 दिन में वो क्या कहते हैं रोड साफ हो जाएगा। इससे हमें भी दुख हो रहा है कि वो क्या कहते हैं बाहर सब लोगों के लिए बहुत परेशानी आ रही है, पर जल्दी से जल्दी उसको कराएंगे। सूरज की नई धूप से महके आपका घर आंगन। मकर संक्रांति का त्योहार भर दे आपकी जिंदगी में नए रंग और नई उमंग। आपका जीवन संक्रांति की धूप की तरह रोशन हो, जिसमें ढेर सारी खुशी और प्यार भरा हो। समाज सेवक ओम प्रकाश धूलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत नीलोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को लोक आस्था, समरसत्ता और जगत पिता भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोक कल्याण और सांस्कृतिक उत्थान का प्रतीक यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्यता का संचार करे। भगवान भास्कर से यही प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धूलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, नीति आयोग के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करें कार्य। केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिले के अधिकारियों के साथ नीति आयोग के आसान्वित जिला कार्यक्रम, आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम एवं केंद्र
प्रवर्तित योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान नीति आयोग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने नीति आयोग के सूचकांकों के अनुरूप स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत सुविधाओं, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास संबंधी विषयों पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू होने के बाद आकांक्षी जिलों में आमूल चूल बदलाव आए हैं। आकांक्षी जिलों में भी सामान्य जिलों की भांति हर क्षेत्र में विकास और सुविधाओं का मूलभूत विस्तार हुआ है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए रिचार्जेबल पिट्स एवं वर्षा जल संग्रहण के कार्य कराए जाने हेतु निर्देशित किया। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण के कार्य को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंशा के अनुरूप हर घर स्वच्छ जल पहुंचे, इस उद्देश्य से जल जीवन मिशन का सफल क्रियान्वयन किया जाए। विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं की पूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि नीति आयोग के आसान्वित जिला कार्यक्रम में KPI इंडिकेटर्स के अनुसार कार्य किया जा रहा है। धौलपुर जिले ने अब तक नीति आयोग से 22 करोड़ से अधिक की अवार्ड राशि प्राप्त की है, जिसमें से 5 करोड़ की राशि से 50 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर, भाजपा नेता सुखराम कोहली, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर के प्रथम तल पर स्थित साइंस म्यूजियम का निरीक्षण किया। उन्होंने विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों यथा वोर्टेक्स, संवेग, DNA डबल हेलिक्स मॉडल, रक्त समूह, पाई का मान इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि साइंस म्यूजियम एक अभिनव पहल है, इससे विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों से साक्षात परिचित होने का अवसर मिलेगा। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, BSTC, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं, उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F 374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गाँव के पास, GT रोड, मनिया। मोबाइल नंबर 83 95 866 982 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 94 31 451 102। शहीद समिति तसीमों ने 18 गांव के गरीब व असहायों को बांटे 550 कंबल। वाणी, कर्म, तन, मन, धन से एक दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़े और इस देश और समाज के विकास में भागीदार बने। डॉक्टर रामकेश सिंह। फौजी गार्डन तसीमो सेपऊ में शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को 18 गांव के गरीब व असहायों को 550 कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मांगीलाल मित्तल द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, SMS हॉस्पिटल जयपुर रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडवाल, सेपऊ प्रधान दुष्यंत बघेल, तसीमो सरपंच नीलम परमार, सेपऊ सरपंच संघ अध्यक्ष संदीप सिंह, राजपूत सभा जिला उपाध्यक्ष निरुत्तम सिंह परमार, सूबेदार प्रणब मुखर्जी, कैप्टन अशोक परमार, कैप्टन बनवारी सिंह परमार, कैप्टन शिवराम सिंह, सूबेदार रमेश सिंह परमार, PVM सेपऊ निदेशक राजवीर सिंह परमार, कवि संजीव परमार, कवि रामबाबू सिकरवार, कवि आकाश परमार, कवि श्यामवीर सिंह परमार, पूर्व प्रधान जगनेर केशव देव,
माधव परमार, विवेक आंगई, राहुल सिंह आदि रहे, जिनका सहित समिति पदाधिकारियों द्वारा माला साफा पटका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने कहा कि हम सबको अपनी वाणी, कर्म, धर्म, तन, मन, धन से एक दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ें और इस देश और समाज के विकास में भागीदारी बने। वहीं अतिथियों ने तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी का माला और साफा से भव्य स्वागत किया, जिस पर तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अतिथियों को के आगमन पर आभार धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में आए कवियों ने देशभक्ति और शहीद समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए काव्य पाठ कर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम को अन्य सभी अतिथियों ने भी संबोधित किया और सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण और समिति पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों के लिए मुसीबत बनी सीवरेज ठेकेदारों की लापरवाही, दलदल नुमा सड़क से निकलने को मजबूर, जताया विरोध। धौलपुर जिले के किरीपटी बाड़ी के स्थानीय निवासियों ने सीवरेज पाइपलाइन डालने में ठेकेदारों की लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों का कहना है कि सीवर पाइपलाइन डालने के दौरान नल की पाइपलाइन तोड़ दी गई, जिसे ठीक करने के बजाय केबल जोड़ दिया गया, लेकिन अब भी पानी की पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है। इसके कारण पिछले 15 दिनों से गंदा पानी पीने को मिल रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने की संभावना बनी हुई है और पूरी गली में कीचड़ फैल गई है। स्कूली बच्चों, महिलाओं और अन्य लोगों को दलदल नुमा रास्ते से निकलने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी रवि शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर जेईएन और ठेकेदारों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे केंद्रीय राज्य मंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। कैसी हालत बना दी है, हम पट्टी अध्यापक कॉलोनी किरी निवासी समस्त यहाँ के स्थानीय निवासी इस बात का विरोध करते हैं कि सीवरेज पाइपलाइन वालों ने यहाँ की नल की पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से देखो कितना कीचड़ हो रहा है। यहाँ से बच्चों को पढ़ने में जाने में दिक्कत आ रही है, सभी लोगों को निकलने में दिक्कत आ रही है और घरों में पिछले 15 दिनों से लगातार गंदा पानी आ रहा है। जेईएन साहब से शिकायत करने के बाद, ठेकेदार से बात करने के बाद कोई समाधान नहीं निकला है। सभी लोग बहुत परेशान हैं। दूषित पानी पीने की वजह से छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं और जिनके घरों में आरओ सिस्टम है वो भी लगातार खराब हो रहे हैं। हमारे द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी वो लोग टालम टोल कर रहे हैं और इस समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। हम सभी यहाँ के स्थानीय निवासी इस बात की चेतावनी देते हैं कि अगर 1-2 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं किया तो हम माननीय राज्य मंत्री जी को ज्ञापन देंगे, माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। देखिए किस प्रकार की हालत बनी हुई है। समस्या ये है कि ये सीवर वालों ने पूरी रास्ता खराब कर दी है, नल पाइप सब तोड़ के डाल दिए और निकलने को राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे गिर जाते हैं। सामूहिक विवाह समारोह एवं परिचय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित, परमार्थ सेवा समिति बाड़ी करेगी आयोजन। सर्व समाज के लोक कल्याण के लिए समर्पित संस्था परमार्थ सेवा समिति बाड़ी द्वारा सोमवार शाम को सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अतिथियों द्वारा अग्रसेन महाराज जी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर की। बैठक में मंच पर बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, महामंत्री हरिशंकर सर्राफ, समाजसेवी डॉक्टर गोपाल गोयल, भाजपा व आरएसएस नेता भगवान दास बंसल, समाजसेवी विष्णु सिंघल सनोरा वाले, जिला अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष सरोज मंगल, जिला महामंत्री नीतू सिंघल, भारत विकास परिषद सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी के अध्यक्ष पप्पूमल जिंदल, समाजसेवी प्रदीप कुमार बंसल पंसारी और शिक्षाविद सतीश अग्रवाल सहित अन्य सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। बैठक में परमार्थ सेवा समिति के संरक्षक प्रमोद गर्ग, राकेश गर्ग, कंपनी परिवार अध्यक्ष सतीश गर्ग, बंटू नादनपुर वाले, कोषाध्यक्ष राम कुमार बंसल, ममोधनिया, सचिव रिंकू गर्ग, सरमथुरा वाले, मनीष गर्ग, व्याख्याता शिवशंकर गर्ग, पवन गोयल, गुमट, रवि मोदी, एडवोकेट विनोद जिंदल, विजय सिंघल, डेयरी वाले समेत अन्य समिति के सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें परमार्थ सेवा का पचका पहनाकर सम्मानित किया। बैठक में सामूहिक विवाह समारोह को सफल बनाने के लिए सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अधिक से अधिक विवाह संपन्न कराने की अपील की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य परमार्थ सेवा समिति द्वारा आगामी 1 और 2 फरवरी को आयोजित होने वाले 2 कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप देना था। 1 फरवरी को बाड़ी की अग्रवाल धर्मशाला में विधवा, तलाकशुदा, विधुर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रथम अग्रवाल परिचय सम्मेलन और 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन 6वां अग्रवाल सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा।
इस बार परमार्थ सेवा समिति बाड़ी द्वारा अग्रवाल सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जबकि पहले हर बार सर्वजातीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम होते थे। समिति का उद्देश्य समाज के विकास और उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना है। जैसा कि समिति के नाम परमार्थ सेवा से स्पष्ट है। कार्यक्रम का मंच संचालन एडवोकेट विनोद जिंदल ने किया। कार्यक्रम के समापन के समय अध्यक्ष सतीश गर्ग, बंटू नादनपुर वालों ने सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर रामनिवास गर्ग, अग्रवंशी संगम क्लब अध्यक्ष भानुमंगल, सतीश मोदी सर्राफ, अनिल सिंघल, अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप मंगल, अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष सचिन बंसल, वीरेंद्र गोयल लखनऊ, अमित मंगल, नरेंद्र मंगल, सविता गर्ग, शशि मंगल, ऋतु सिंघल, निर्मा सिंघल, रेणु गर्ग, ऋषि गर्ग, डायमंड, प्रवीण मंगल, अनिल बंसल और व्याख्याता विनोद बिंदल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्यों ने जिला जेल का किया निरीक्षण। जेल में बंदियों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करने के दिए निर्देश। जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्य गणों जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा जेल में बंदियों से जातिगत भेदभाव के संबंध में पूछताछ करने पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना बताया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जेल में बंदियों से संबंधित संधारित रजिस्टर में जाति का इंद्राज नहीं करने एवं उक्त कॉलम को हटाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही टीम द्वारा जेल में रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता को जांचा। खाना बनाने वाले बंदियों से पूछताछ करने पर सभी जाति के बंदियों द्वारा संयुक्त रूप से खाना बनाया जाना बताया। कारागृह में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई तथा शौचालयों की साफ सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। जेल में मौजूद बंदियों से उनके अधिवक्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सभी बंदियों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण की पैरवी किया जाना बताया तथा किसी भी बंदी द्वारा अधिवक्ता न होने का कथन नहीं किया गया। वहीं टीम द्वारा बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया। जेल में स्थित चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया तथा बंदियों को दी जाने वाली दवाइयों की जानकारी ली। जेल में डॉक्टर सुमित मित्तल एवं नर्सिंग ऑफिसर दलीप सिंह मौजूद मिले। इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सावित्री आनंद निर्भीक, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रेखा यादव, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर चेतराम मीणा, साक्षरता अधिकारी बीरी सिंह, परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह, रोजगार अधिकारी धौलपुर विकास कुमार, सहायक निदेशक कृषि चरण सिंह, जिला उद्योग अधिकारी अतुल कुमार शर्मा, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू सिंह गुर्जर, जिला न्यायालय के स्टेनो मनोज वर्मा, प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह एवं जेल अधीक्षक सुमन मीणा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। अग्रवाल महासमिति ने प्रतिभाओं को किया सम्मानित। वार्षिक आम सभा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की वार्षिक आम सभा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सरानी खेड़ा इकाई के आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में जिले और प्रदेश स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया और समाज की एकजुटता को और प्रगति के लिए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने विशेष रूप से कहा कि अग्रवाल समाज को शिक्षा, व्यापार और सेवा के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। यह कार्यक्रम हमारे समाज की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेमचंद मंगल ने समाज के समर्पण और एकजुटता की प्रशंसा करते हुए कहा कि अग्रवाल समाज ने हमेशा से देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। हमें शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा में ले जाने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अग्रवाल समाज ने सदैव समाज सेवा और व्यापार के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में नई ऊर्जा का संचार करते हैं और आपसी समन्वय को मजबूत करते हैं। इस मौके पर जिला महामंत्री राजेश गर्ग ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना और युवाओं को उनके विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। जिला अग्रवाल महिला अध्यक्ष सरोज मंगल ने महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की भूमिका पर अपने विचार रखे। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरानी खेड़ा इकाई के संरक्षक राम गोपाल सिंघल, अध्यक्ष सुरेश चंद्र सिंघल, उपाध्यक्ष दिनेश सिंघल, कोषाध्यक्ष माता प्रसाद सिंघल, मंत्री ओम प्रकाश सिंघल, सह मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, संगठन मंत्री महेंद्र कुमार गर्ग, मनोनीत सह मंत्री अशोक कुमार सिंघल, मनोनीत मीडिया प्रभारी परसोत्तम सिंघल, मनोनीत सलाहकार मंत्री रामनिवास गोयल आदि मौजूद रहे। विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव खानपुर मीड़ा में ग्रामीणों की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस ग्राम सभा में ग्राम सेवक अभिनाश पटवारी, जितेंद्र और कानूनों को हरविंद्र मीड़ा सहित सभी ग्रामीणों के बीच सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। उपस्थित अधिकारियों को ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। गांव के वरिष्ठ नागरिक एवं समाजसेवी रामेंद्र मीड़ा ने सफाई और घरों से निकलने वाले व्यर्थ के बहते पानी की समस्या पर सुझाव देते हुए किसान की फसल को जानवरों से बचाने के उपायों पर भी चर्चा की। वहीं सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर रन सिंह मीड़ा ने गांव में बढ़ते बंदरों के आतंक पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें ग्राम पंचायत के सहयोग से पकड़वाकर वन क्षेत्र में पहुंचाने की बात कही। बैठक में टीम हर घर शिक्षा के संरक्षक और शिक्षाविद बच्चू सिंह रावत ने टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने, नशे की लत और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं और बुजुर्गों के बीच सामंजस्य बनाने और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का आह्वान किया। महिलाओं ने भी इस पहल में सहमति प्रदान करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। टीम हर घर शिक्षा के संस्थापक अध्यक्ष रोहित मीड़ा ने सभा को जागरूकता और विचार विमर्श का मंच बनाते हुए इसे सफल बनाने के लिए सभी ने धन्यवाद व्यक्त किया। आम सभा गांव के विकास, सामाजिक समरसता और जागरूकता के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिसको लेकर सभी के सहयोग से प्रयास करने की अपील की गई। मीटिंग का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और किसानों की जो योजना है उनको जमीनी स्तर से उनको बताना। सारे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी महोदय और ग्राम सेवक महोदय सारे आए हुए हैं और जो बोरवेल्स खुदे पड़े हैं। आज राजस्थान के अंदर मार्मिक जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही हैं देश भर में, उन मृत्युओं को रोकने के लिए बोरवेल्स पर जाल लगाने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। इसमें सारे ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सादर अभिवादन आपका। कलेक्टर और एसपी ने उड़ाई पतंग, हॉट एयर बैलून भी उड़ाए। पुलिस लाइन धौलपुर में सोमवार शाम को पहली बार मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहराड़ा के साथ पुलिस कर्मियों और उनके बच्चों ने पतंग उड़ाई। पुलिस लाइन धौलपुर में हुए पतंगबाजी के आयोजन के दौरान हॉट एयर बैलून भी उड़ाए गए। धौलपुर जिले में पहली बार अधिकारियों की पहल पर पतंगबाजी का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए पुलिस लाइन के बच्चे भी पहुंच गए, जिन्हें एसपी और कलेक्टर ने पतंग देकर उन्हें उड़ाने में मदद की। पतंगबाजी के बाद दोनों ही अधिकारियों ने बच्चों को रेवड़ी और मूंगफली बांटकर उन्हें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन में हुए आयोजन से पूर्व लोगों ने अपने घरों में पूजा अर्चना कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, जिसके बाद मंदिरों में जाकर दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए गए। धौलपुर जिले में सुबह से ही मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में शाम के वक्त हुए आयोजन में पुलिस कर्मियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, जहां सभी थाना प्रभारी के साथ मिलकर पतंग उड़ाई गई।
भाजपा पदाधिकारियों ने मकर संक्रांति पर बांटे कंबल, केले और गजक। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा की जिला वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन पर्व सह संयोजक वंदना सिभरे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप खेल मैदान के पास स्थित गाड़ियां लोहार परिवारों को मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर गर्म कंबल दान किए। इस दौरान सर्दी के मौसम से राहत दिलाने के लिए गजक, केले, बिस्किट, तिल के लड्डू जैसे पारंपरिक पकवान भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य खासकर जरूरतमंदों को सर्दी से राहत दिलाना था और समाज में दया और सेवा की भावना को बढ़ावा देना था। कंबल प्राप्त कर गाड़ियां लोहार परिवारों के चेहरे पर खुशियां झलकी और वे भाजपा की वंदना सिभरे को धन्यवाद देते नजर आए। इस अवसर पर बाड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, राम कुमार कुशवाहा, सीमा सोनी, प्रदीप भारद्वाज, भाजपा जिला अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष नाजिया खान, सुमन मंगल, नरेश यादव, बीएल प्रजापति, कृष्णा सिभरे, दीनदयाल कोहली, नितिन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ जो लोहार हैं, गडेरिया लोहार हैं, उन सबके बीच में हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ कंबलों का दान किया है, फल वितरित किए हैं, गजक का दान किया है। मैं बीएल प्रजापति, भाजपा कार्यकर्ता। आज जो मकर संक्रांति का अवसर है, उस समय पर हमें सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो गाड़ियाँ लोहार हैं यहाँ पर, उनको हमने कंबल वितरित किए हैं। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मंगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। SVGBT धौलपुर के रक्तदाता बिहार में हुए सम्मानित। धौलपुर जिले में सोच बदलो गांव बदलो टीम के कार्यकर्ता देश भर में मानवीय कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। उनके मानवीय कार्य को देखकर देश भर से प्रशस्ति पत्र और सम्मान प्राप्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के दरभंगा जिले में टीम समर्पण मिथिला द्वारा विशाल रक्तदान शिविर और राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सोच बदलो गांव बदलो टीम की ओर से RSC 6ठी बटालियन धौलपुर के सिपाही कमर सिंह मीणा और देश के पहले विलेज धनोरा के रंजीत सिंह मीणा ने पहुंचकर रक्तदान किया। दोनों ही रक्तदाताओं को राष्ट्रीय रक्तदाता अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। टीम समर्पण मिथिला द्वारा सोच बदलो गांव बदलो टीम के कार्यों की प्रशंसा की गई। छात्राओं को बताए सुरक्षा और सतर्कता के तरीके।
पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध एवं सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा रहे। मुख्य अतिथि ब्रजेश कुमार मीणा ने बालिकाओं को गुड टच, बैड टच, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, सोशल मीडिया के दुष्परिणाम आदि की जानकारी दी। छात्राओं को बताया कि अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करने, धीमी गति से वाहन चलाने, हेलमेट का उपयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने के बारे में समझाया। मंच संचालन उपराचार्य ब्रजकिशोर शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान पीतम जादौन, चंद्रशेखर शर्मा, कुंजलता वर्मा, चमन मीणा, राजवती मीना, लाखन सिंह, जमुना दास शर्मा, सीमा तोमर, मंजू खटीक, सौरभ, कौशिक आदि मौजूद रहे। असहाय जनों को दान देकर मनाई मकर संक्रांति। पुराना जनाना अस्पताल धौलपुर के सामने अन्नपूर्णा रसोई पर मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां साधु संत एवं असहाय जनों को खीर, मंगोड़े, खिचड़ी, गजक, कंबल, गर्म टोपे वितरित किए गए। इस अवसर पर रवि सिभरे ने कहा कि मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की उपासना तथा तिल गुड़ के दान का महत्व है। इस दिन सूर्यदेव के साथ भगवान विष्णु की पूजा तथा पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। इस अवसर पर जागृति समिति के संरक्षक दयाकांत सक्सेना ने कहा कि मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध धार्मिक महत्व, दान पुण्य के अलावा नई ऊर्जा, नई फसल, नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर साधु संत एवं दिव्यांगजन तथा कन्याओं का सम्मान कर उन्हें गर्म वस्त्र दान किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ एडवोकेट रमा शंकर शर्मा, गायत्री परिवार के राजीव सक्सेना, अमावस्या भोजन समिति के राहुल सिंह बिधूड़ी, सचिन गर्ग, मुकेश सक्सेना, अशोक सिभरे, अंजू श्रीवास्तव, शिवांगी त्यागी, मयंक सिभरे आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर एबीवीपी की संगोष्ठी आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर इकाई द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनासेल ब्लॉक सेपऊ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री एवं वर्तमान सेपऊ पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, इसलिए हमें अनुशासित रहना चाहिए। जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने विद्यार्थी परिषद की रीति के बारे में बताया। एबीवीपी का उद्देश्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और युवा शक्ति के प्रतीक थे। प्रांत सोशल मीडिया सह संयोजक विष्णु भरद्वाज ने कहा कि विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। एबीवीपी युवाओं को राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है और छात्र हितों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करता है। मंच संचालन जतिन अग्रवाल ने किया। भामाशाह वन शिक्षकों को विद्यार्थियों को बांटे गर्म वस्त्र। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बावरीपुरा खनपुरा में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामबाबू यादव पीईओ खनपुरा ने की। मुख्य अतिथि महेश चंद शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि मूली सिंह, प्रेम सिंह, हुकुम सिंह, दाताराम, रमेश, भरत सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम किशोर शर्मा संस्था प्रधान ने सरस्वती वंदना के साथ की। स्वागत गान द्वारा मनीषा शर्मा ने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। अध्यापक सत्येंद्र कुमार शर्मा ने उपस्थित भामाशाहों का स्वागत किया। अमोल पुरी ने विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी अध्यापक द्वारा स्वयं भामाशाह बनकर छात्रों के लिए टोपा, जर्सी एवं जुराबों का वितरण किया। विद्यालय के भामाशाहों ने विद्यालय के लिए इन्वर्टर दान देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में एस वीर सिंह, दारा सिंह, अतर सिंह, मुकेश, धुरी सिंह, नरेश, वीरेंद्र सिंह, साहब सिंह आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।